बिल्कुल सही। एक मैडम बोल रही है कि भाई एक जेंट्स पूछ रहे हैं कि सारे एलिगेशन है वो औरत पे क्यों लगाए जाते हैं। तो वो बड़ी अच्छी उन्होंने पोइट्री बताई और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे अगर जब अपने लिए जीने लग जाओ ना तो सारी दुनिया दुश्मन बन जाती है, फिर हम बदनाम हो जाते हैं क्योंकि अपने लिए जी रहे हैं ना। तो औरत की आदमी की थिंकिंग क्या कि औरत तो बनाई हमारे लिए, गुलाम के लिए ना, हमारे सारे काम करेगी, बच्चों के सारे काम, घर के काम, अकेली है तब भी वो उसे अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं ना। वो ऐसे खुश कैसे है, वो जी कैसे रही है। यही मैं बोलना, कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहती हूँ तो मुझे अल्फाज नहीं मिलते, तो इसमें वो चीज़ें आ जाती हैं। मैं बहुत खुश थी उनकी बातों से। एक और आई थी कि भाई वो देखने आया, उसने कहा कि चलो उठो बैठो, ऐसे बैठो वैसे बैठो, ये करो वो करो, गा के सुनाओ, चल के। बहुत पहले चलता था, अब तो खैर नहीं चलता। और अगर आज भी ये कर रहा है तो भैया उससे तो बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। मतलब सोचो आजकल के टाइम में एक 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 मैं अपना अपना बताऊं मैं क्या है। कुछ लोग जो ऐसे है ना कि औरत को अगर उनकी ऐसी आज भी मानसिकता सोच है तो उन्हें औरतों से दूर रहना चाहिए। कुंवारे हैं तो इनको शादी ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, जो बच्चे होंगे उनकी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, उसमें हो सकता है लड़की भी पैदा हो जाए, और अपने परिवार की, दो परिवारों की भी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। अपनी मानसिकता को वो बीमार है ना, एक्चुअली दिमाग से बीमार है, तो इसलिए उनको अकेले रहना चाहिए आजीवन। इससे क्या होगा, दो परिवारों की जिंदगी नहीं बर्बाद होगी, उस लड़की की जिंदगी नहीं बर्बाद होगी, आपको गलत कर्मा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप शादी करोगे उसके साथ जातियां करते रहोगे। या तो आप इसको तो नहीं बोलोगे ना कि तुझे ऐसे रहना पड़ेगा, तुझे वैसे रहना पड़ेगा, आप उसको नहीं बोलोगे मेरे पास इतना है, आप उसको कुछ सच्चाई नहीं बताओगे, उसे ले आओगे। आदमी कभी सच्चाई नहीं बताता कोई चीज़ के बारे में, और अगर औरत की कोई ऐसी चीज़ निकला है तो उस पे बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है। अरे भाई तूने जो इतना किया वो तो तेरे घर आई। हमारे में कहावत है, राजा के घर आएगी तो रानी कहलाएगी। यहाँ कोई इतना बेवकूफ इंसान मुझे कह रहा था कि खुद रानी बन जा और आदमी को राजा बना दो। बेवकूफ। ये लफ्ज आजकल मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है। उल्टा हमने ये जो सुना है ना कि राजा के घर जाएगी तो रानी कहलाएगी, ये हमने अपनी मम्मी से सुना है, अपनी दादी से सुना है, जितनी भी बड़ी बड़ी हैं ना उस टाइम की। सोचो मैं तो छोटी रही होंगी, मेरे घर में बहनें थी, मैं बहुत बड़े परिवार से हूँ। हम 4 बहनें, 2 भाई, मम्मी पापा दादी दादा, बहुत भी सारी बुआएं हैं, क्या कहते हैं, मासी है। बहुत बड़ा परिवार था हमारा, उनके भी बच्चे, बहुत बड़ा परिवार था। आज यहाँ जाना, आज इसकी शादी, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वो भी आ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। बुआ की लड़कियों की शादी हो गई, वो उनका रिश्ता और बन गया, बुआ के लड़के की शादी हो गई, इधर रिश्ता बन गया, इधर मौसियों की शादी होती, मामा है, ये है। बहुत बड़े परिवार से हम, बहुत रिश्ते थे। वो तो धीरे धीरे एक्सपायर हो गए ना, सब चले गए। ये नहीं कि हमने छोड़ा था, मेरी शादी तक थे, उसके बाद सब चले गए। तो अब है ही नहीं, तो बच्चों से इतना फिर, यानी हम लोग भी जैसे शादी करके इधर आ गए तो इतना था नहीं कोई ना। तो कहने का मतलब ये है कि औरत को अगर एक आदमी कैसी है ना, वो सबसे बड़ी, देखो सब ने यहाँ आए हैं, अपना रोल अदा करना है, उसके बाद यहाँ से चले जाना है। यहाँ हो, आपको ऊपर का पता नहीं चल रहा क्या लाइफ है। जब आप ऊपर जाओगे तो आपको नीचे का नहीं पता होगा। आपको ये पता होगा, आपको नीचे का नहीं पता कि नीचे क्या चल रहा है, लेकिन आपको ऊपर जाओगे ना तो ये पता होगा कि क्या कर्म करके आए हो, क्या क्या कांड किए हैं तुमने, जिसकी सजा मिल रही है। वो सारा दिखाएंगे पिक्चर की तरह तुम्हें देखो ये करा है और आप भुगतो। तुम्हें क्योंकि प्योर करते हैं ना, वो साफ बनाते हैं, प्योर करते हैं। वहाँ कोई सजा नहीं होती, वहाँ किसी के पास किसी पोस्ट के पीछे नहीं छुपा जाएगा वहाँ पे ना, कि वहाँ पोस्ट डाल के उसके पीछे छुप जाओगे। वो नहीं होगा तुम्हारा। किसी ना किसी के पीछे भी छुप जा। मैंने क्या कहा था, थोड़ा टाइम रुको, सच्चाई है सामने आ जाएगी। सच्चाई कभी नहीं छिपती, वो झूठ है, झूठ के तो पैर नहीं होते, कहाँ भागेगा, भागेगा नहीं ना, पकड़ा जाएगा। उसके पैर नहीं है, सच्चाई है, वो उसके पैर होते हैं, वो चल चल के वो बाहर निकल आती है, ये सबको दिख जाती है वो।